नमस्कार। कोलकाता का बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है धर्मतला, और वहाँ धर्मतला चौक पर ही टीपू सुल्तान मस्जिद है, जहाँ जुमे के दिन अच्छी खासी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 2 महीने पहले जब बंगाल में SIR शुरू हुआ था, तो अल्पसंख्यकों के बीच में, माइनॉरिटी के बीच में माहौल क्या है जानने के लिए मैं इसी मस्जिद में आया था। शायद आपने वो एपिसोड देखा भी हो। अब जबकि अब SIR ख़त्म होने को है और इतना बवाल देश में, पहले बिहार में, उसके बाद 12 राज्यों में SIR हुआ, यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिलाकर, लेकिन किसी भी राज्य के SIR को लेकर इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी पश्चिम बंगाल को हुई। पश्चिम बंगाल को लेकर हुई। इतना हमलावर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा जितना ममता बनर्जी रही, जबकि विपक्ष की पार्टियों की सरकारों वाले राज्यों में भी SIR हुआ। और जब भी SIR की चर्चा पश्चिम बंगाल में चलती है, तब एक नैरेटिव, एक ये बात गढ़ी जाती है या कही जाती है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों के वोट बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी घबराई हुई। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि घुसपैठियों की वो बहुत मददगार हैं और घुसपैठियों के वोट के दम पर वो चुनाव जीतती रहती। तो आज मैंने सोचा कि अब जब SIR ख़त्म ही होने को है और सारे कागज पत्तर का इंतज़ाम SIR के जरिए हो गया है, तो 2 महीने के बाद माइनॉरिटी के भीतर, मुसलमानों के भीतर, अल्पसंख्यकों के भीतर माहौल क्या है। और ये जो देश में एक बात समझी जाती है या मोटे तौर पर ली जाती है कि बंगाल में मुसलमानों के बहुत वोट कट गए। 1,36,00,000 अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको कि अपने कागज को वेरीफाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उन लोगों को 10 दिन का मौका और दिया जाना चाहिए। वैसे तो कैलेंडर के हिसाब से 14 फरवरी को यहाँ पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाना था, और जब फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो जाता है उसके कुछ दिनों बाद ही चुनावों का ऐलान हो जाता है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा भी कुछ दिन हो सकता है बढ़ जाए, वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल के चुनाव की घोषणा हो जाए। आप देख रहे हैं जुमे की नमाज के बाद जो लोग निकले हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं एक आदमी से कि उन्हें SIR से और मुसलमानों में SIR से कितना वोट कटा, जिस पे लेके पूरे देश में ज़ेरे बहस है। तो आप बताएं। अब तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। अरे हाँ भैया, अब इसको कहते हैं बोहनी खराब करना। नहीं, बोनी खराब करना नहीं। नहीं, मैं ये जानना चाह, आप दुनिया को छोड़िए, आप अपने अब्बा का बताइए, अपना बताइए, अपने बच्चों का बताइए, अपनी बीवी का बताइए, हम अपने बच्चे का बता रहे हैं। और मेरे अब्बा का 2002 में नाम है, अम्मा का भी नाम है। उसके बाद हम लोग सभी फॉर्म भर करके जमा किए हैं। हम लोग 2 भाई हैं। एक भाई का फॉर्म में मैंने वो कर दिया कि आप घर पे मौजूद नहीं थे, तो उसका नाम आया इसमें, मगर उसको हेयरिंग में उसको बाद दे दिया, निकाल दिया। फिर बोला तुम 10 दिन बाद तुम ऑनलाइन से जमा करना वहाँ। तो करा ऑनलाइन से? ऑनलाइन 10 दिन बाद बोला, 20 तारीख को हुआ है, 10 दिन बाद बोला है। यही मामला है। तो जब ये लोग के पास गए तो उन्होंने लिया क्यों नहीं? ऑनलाइन क्या क्या? वो बोले नहीं, यहाँ नहीं लेंगे, ऑनलाइन से जमा कीजिए। और बाकी घर के सारे मेंबर्स का? सबका हो गया है। आप बताएं। नहीं, मेरा तो लगभग हो गया है। घर भर का सबका लगभग हो ही गया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सारा का सारा हो गया है, क्योंकि हम लोग अब्बू, दादा, परदादा सब इंडिया ही के रहने वाले हैं, तो फिर हम लोग को दिक्कत क्या है। तो ये जो चर्चा चलती है कि लग रहा है मुसलमानों के वोट बहुत ज़्यादा कट गए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ अफवाह इसमें है, और हो सकता है कि बांग्लादेश, रोहिंग्या से लोग आए होंगे, तो हम नहीं कह सकते हैं। बट देखिए, जिसका जैसा सोच। आप बताएं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। जी। मेरा नाम शेख बाबर अली है, ठीक है, और मैं आपका चैनल रोज़ देखता हूँ। अब मुझे बहुत पसंद आता है, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कभी आपसे मुलाकात हो जाए। अभी मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मैंने आपको देखा, मैं भागता हुआ आया। अरे आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं तो आता रहता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया
बिक चुकी है ऐसा तो नहीं ऐसा बोलूंगा। कोई मेरे नहीं, बात सब सुनिए, अपने अपने पूरा हिसाब बात से कहा। सुनिए, पूरा बात सुन लीजिए। आधा सच झूठ से भी खराब होता है। मैं बोला मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, कुछ मीडिया में अभी भी सदाकत बाकी है और उन्होंने मशाल लेके रखा है कि हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। और मीडिया जो है देश का चौथा सतून है। आज अगर कोई जनता के साथ गलत होता है ना तो मीडिया की तरफ देखता है कि अगर हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे तो हमारे तरफ से ये मीडिया आवाज़ उठाएगी। चलिए, अच्छा ये बात हो गई। हाँ, अभी हम आए ये कि पूरे देश में ऐसा माहौल बन रहा है हाँ। कि मुसलमान पश्चिम बंगाल में बहुत परेशान हैं और मुसलमानों के बहुत वोट कट रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और SIR में आपने अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार और फैमिली के बारे में आपके साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब जिस स्टेट में इलेक्शन आता है उससे 1 साल पहले वहाँ का मुसलमान परेशान हो जाता है। अभी थोड़ा देर पहले मुसलमान जो बिहार का परेशान था, अब बिहार का इलेक्शन हो गया तो मुसलमान वहाँ का खुश हो गया। अब मुसलमान का चर्चा ही नहीं है बिहार में। आप बताइए, कोई मीडिया दिखा रहा है बिहार का? उस टाइम में एक एक फार्म दिखाया जा रहा था, ये कट गया, वो कट गया, ये हो गया, वो गया। अचानक सारा फार्म सही हो गया, बिहार का सब SIR ठीक हो गया। अब बंगाल का इलेक्शन है तो दाल रोटी लेके यहाँ चलो। अब सारा जितना का रोजी रोटी चलेगा यहाँ चलेगा। अब बंगाल हो जाएगा तो कल यूपी है। अब सब बोरिया बिस्तर बांधो, यूपी चलो। बात को समझिए, पढ़ा लिखा इंसान सब समझ रहा है। ये जो क्रोनोलॉजी है ना, इसको सब समझ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कहीं मुसलमान परेशान नहीं है, कहीं मुसलमान सुखहाल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जाति परेशानी है सबके साथ है, ठीक है, लेकिन मज़ीद परेशानी बढ़ाया जा रहा है ये जो करके। इसका कागज़ लाओ, उसका वो लाओ, उसका ये करो, उसका ये करो। इतना दिन आप कहाँ थे? इतना दिन आप कहाँ थे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में आता है? देश का सीमा किसके अंडर में आता है? 3 किलोमीटर दूर से ही जो है स्टेट का पुलिस रुक जाता है। आप तो पढ़े लिखे, आप जानते हैं कि जब स्टेट पुलिस का एक जो डिपार्टमेंट आता है वो 3 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ से BSF स्टार्ट हो जाता है। वो किसी का नहीं सुनेगा, वो सिर्फ राष्ट्रपति का सुनेगा या देश का प्रधानमंत्री का सुनेगा। 3 किलोमीटर एक आदमी रास्ता पार कर रहा, आप कहाँ है? आप अभी माचिस के डिब्बा में थोड़ा सा बारूद लेके चलिए, 2 मिनट के अंदर आपको लाल बाजार पकड़ लेगा। इंटेलिजेंस इसका नाम है। और आप 3 किलोमीटर एक आदमी चल के आ रहा और आपको पता नहीं है। क्या बात करते हैं यार, इट्स अ काइंड ऑफ जोकिंग। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर की जो 2 रैलियां थी सुना आपने? मैंने उन्होंने सब क्या सुना। कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ममता दीदी फेंसिंग के लिए हम जमीन मांग रहे हैं, इतने साल से वो देती ही नहीं जमीन, वो चाहती ही नहीं आप कि फेंसिंग हो। एक बात बताइए, ममता दीदी या किसी भी स्टेट का, ज्योति बासु भी यहाँ का चीफ मिनिस्टर थे, कोई मालिक नहीं होता है। जब जिस वक्त जिसके हाथ में कुर्सी होता है वो एज पर लॉ, एज पर हम लोग का जो संविधान उसके हिसाब से काम करता है। कैसे उन्हें फेंसिंग करने के लिए देगा? आपको स्टेट से मांगने का जरूरत क्या है? अरे देश का जब खतरा का ऊपर आएगा बात, जब देश के ऊपर बात आएगा, कोई कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये बंदा मिलेगा देश के लिए आगे रहेगा। जरूरत पड़े तो हम लोग को बुला के देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे, ठीक है। अब देखिए वो मसला बोलिए। आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं SIR पे रहना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार SIR को लेके आपको कोई निजी तौर पर, जाति तौर पर कोई परेशानी या कोई नाम कटे हैं या कुछ ऐसा हुआ? बहुत आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए आप एक बात बता रहा आपके हूँ, अपने मैं पहले- अपना पर्सनल आपको रिव्यू बता रहा हूँ। मेरा नाम है शेख बाबर अली, ठीक है। हम लोग को SK से ही S शेख लिखा जाता है शुरू से। MD से मोहम्मद होता है, SK से शेख होता है, ये सबको मालूम है। लेकिन अब मेरा पासपोर्ट जब बना आज से 10 साल पहले, पासपोर्ट वाला बोला कि आपको SK से नहीं होगा, शेख पूरा लिखना होगा, SHAIKH। अब ये तो 2 हो गया। पासपोर्ट वाला को हम बोलते रह गए कि मेरा SK कीजिए, लेकिन वो नहीं किया, वो ज़बरदस्ती मेरा कर दिया। अब AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आ रहा है, वो शेख आ रहा है, ये SK आ रहा है, बोल रहा नहीं ये तो दो है। हालांकि मेरा कुछ नहीं है, मेरा नाम आ गया, सब कुछ आ गया, वो उसके लिए टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम निकल गए परेशानी से, थे हम सबका तरफ से मुंह मोड़ ले। अरे लेकिन एक बात मैं हाँ। बताऊं, मैं और भी जगहों पर गया था हम्म। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बंगाली नाम जैसे सुब्रतो है, सुब्रता आ गया, उनको भी नोटिस आया। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान को अरे देख यही के तो बोलना चाह AMD रहे हैं। और SK और शेख के चक्कर में। हम तो यही बोलना चाह रहे हैं। को ज्यादा आया हाँ? बंगाली को कम आया, मुसलमान को ज्यादा हम आया आपको है। यही बोलना चाह रहे सबसे ज्यादा मुसलमान का आया है हेरिंग में। अभी देखिए ना, 2200-2300 हेरिंग फिर ढुकाया इस वार्ड में।
खाली मुस्लिम है। और देखिए कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन कमिश्नर कितना तरह का बात बोलता है। पहले बोला कि जिसका 2002 में नाम है उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अभी बोलता है 2002 में जिसका नाम है उसका माँ बाप का जो नाम है तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स। ये कितना तरह का सवाल वो करने लगा जो वो सवाल उसको करना नहीं चाहिए। अरे तो हम आपके घर में किसी का हुआ ऐसा कोई नोटिस आई है? हमारे घर में क्या, मेरे घर में भी तो मेरा खुद भाई का बीवी का हेयरिंग हुआ। बोले ये चाहिए वो चाहिए। अरे कहाँ से लाएगा? यह घर का पैदा है, घर का पैदा आदमी कहाँ से लाएगा भाई? नहीं, क्या था हम लोग अभी का जो बाल बच्चा है, चलिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का आपका बर्थ ये पासपोर्ट है, उसका स्कूल का मार्कशीट, 10 का 12 का सब मिल जाएगा। लेकिन जो पहले जो पैदा हुआ है वो कहाँ से लाएगा भाई डॉक्यूमेंट्स? कहाँ से? या तो आधार कार्ड लाएगा, या तो पैन कार्ड, या राशन कार्ड, या वोटर का एक चार्ट तो प्रूफ मिलेगा। उससे आगे तो कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी है, ठीक है। वोटर कार्ड जो है सिर्फ वोटर कार्ड जो है सिर्फ वोट देने का था, ठीक है। मेरा उम्र हो गया 39+, ठीक है। कभी भी जो हम वोट दिए ना तो वोट का लेके कोई झमेला नहीं हो, खाली गए वोट देने के लिए, अब्बा गए सवेरे वोट देने, हम लोग जाके वोट दे खत्म हो गया, ठीक है। अभी क्या वोटर आईडी को लेकर तो मुद्दा बना दिया है। दूसरा चीज़ आदमी घबरा के, आप अगर देखिएगा जाइए बर्दवान में 56 BLO जो है वो रिजाइन में है, ठीक है। प्रेशर नहीं संभाल रहा, कितना BLO जान दे रहा है, सबसे बड़ा बात है। और दूसरा चीज़ आपका जो मेन जो झमेला है, हर चीज़ को लोग इनवैलिड कर दे रहा है, मेन बस से बोले कुछ भी। और दूसरा चीज़ है कि आपका जो है ये जो है ना वोटर आईडी का नाम में ना मुसलमान को हैरेसमेंट किया जा रहा है, और कोई बात नहीं। वोटर आईडी सुनिए, वोटर आईडी का मतलब है छोटा सा हम भी दिए वोट दिए पहले हम लोग का जो है जाके वोट, तो कोई बड़ा बात नहीं है। वोटर आईडी दिया। अभी वोटर आईडी का लेके आदमी घबरा के, आप अगर जा रहे हैं एज अ न्यूज़ चैनल, आप जो है आप कौन सा न्यूज़ चैनल से 24 से आप जाके कहीं भी जाइएगा ना तो आदमी घबरा के अपना प्रॉपर्टी का डीड तक दे रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट को दरकार नहीं है, आदमी को इतना ज़्यादा घबरा, इतना ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहा है ना। हम ट्रैवल करते हैं सर, हम इंदौर में थे, अम्मी मेरी है सीनियर सिटीजन, पहला बात समझिए, वो चल नहीं सकती। आप जहाँ पर आप जो करवा रहे हैं BLO जो भी बैठ रहा है कहीं भी कोई वोट देने आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो बाथरूम का जो इंतजाम नहीं है, वही आदमी लोग औरत लोग कैसे जाएगी? कोई तो इंतजाम है नहीं। आप खाली बोल दी लाइए वो लाइए, ऐसा थोड़ी होता है। अभी आप देखिएगा बर्थ सर्टिफिकेट को इनवैलिड कर दिया। आप कॉर्पोरेशन में जाइएगा, लाइन लगाओ दुनिया भर का, 20,000 करके लग रहा है कॉर्पोरेशन में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का आपका। ये तो हैरेसमेंट हो रहा है पब्लिक का, सीधा बात। आप न्यूज़ में बोलिए या कहीं बोलिए, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हैरेसमेंट है, और कोई इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सीधा बात खत्म हो गया। एक बात बताइए, आपके घर में किसी का प्रॉब्लम आया? मेरा घर है प्रॉब्लम आया, मेरा जो है नाम का स्पेलिंग का अब्बा का नाम को बोल दिया। ये मेरा खुद अपना दोस्त का जो प्रॉपर्टी दुनिया भर का, उसका बोल रहा है कि तुम्हारा बाप का नाम जो है 6 बाप का नाम से मिल रहा है। ये सब कहाँ से आ गया? इतना दिन तक नहीं था। ये तो हो ही रहा है, मुसलमान लोग हैरेसमेंट कर रहा है, हो रहा है। आप बोलिएगा उसे घर ले आ रहे हैं हम आपको। सबसे बड़ा बात है कि मेन बात है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है ना वो सिर्फ मुसलमान के लिए इनवैलिड हुआ है, दूसरा कौम के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ मुसलमान का। अरे यार हम गए थे, हम कह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, हिंदू लोग भी मैंने कहा बंगाली लोग कह रहे हैं कि हमारी स्पेलिंग को लेकर के भी हो रहा। मुसलमान का वोट बैंक का मुद्दा बनाया जा रहा है, और कोई बात नहीं। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, ही इज द वेरी गुड एंड ऑनेस्ट जर्नलिस्ट। अरे हाँ, हमारा छोड़िए, हमारी बात छोड़िए, इस आपको देखते अप्रिशिएट करते हैं। टॉपिक पे बात करें हम। टॉपिक ही पर ये दिस इज नॉट न्यू टॉपिक, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ऐसा बहुत सा मुद्दा हम लोग का देश में आते रहेगा और पूरा पब्लिक उलझ कर रहेगा। पब्लिक का सिर्फ दिमाग से ये हटाया जाता है कि आज पेट्रोल कितना दाम का है, GST कितना लग रहा है, नौकरी कितना मतलब गवर्नमेंट दे रहा है, मतलब हर तरह का डेवलपमेंट, हेल्थ वगैरह जितना सब प्रॉब्लम है, ये सब को छुपाने के लिए पहले आया नोटबंदी, उसके बाद SIR, और फ्यूचर में पता नहीं क्या आएगा। जब तक ये गवर्नमेंट रहेगा पब्लिक को हैरेसमेंट देते रहेगा, और जितना भी है कभी ये सक्सेस होने वाला नहीं है। और पब्लिक को ये चीज़ को समझना चाहिए कि एकदम ब्लाइंडली जाकर वोट नहीं दे, अपना कैंडिडेट को देखे और अच्छा से वोट, क्योंकि ये SIR इज द नॉट न्यू, इसका नाम क्या मुद्दा, कोई नया मुद्दा नहीं है ये। इससे पहले भी मैं असल एक मिनट नेक्स्ट फ्यूचर में सुनिए, फ्यूचर नहीं हम बता रहे हैं। आप वोटर आईडी सुनिए एक मिनट, आप नहीं डिबेट मत करिए, सुनिए आप जो बायस बात कर रहे हैं, सुनिए आप बायस बात कर रहे हैं, इसलिए बायस बात कर रहे हैं। पहले वोटर आईडी आप हमसे मतलब अपना पापा का एज का है, ठीक है, हम आपका बच्चा का एज का है, ठीक है, हम छोटे हैं आप बहुत बड़े हैं।
आप वोटर आईडी लेके बात बोलिए, पहले तो वोटर आईडी नहीं था, वोटर आईडी था ना पहले, आप भी वोट दिए, तो पहले इतना झमेला नहीं था, अभी इतना झमेला का बोला मेरा बात वही तो बतला रहे हैं। हाँ, तो ये तो वोटर आईडी गए, वोट वही दिया, हम खत्म बता हो रहे गया, हैं कि आदमी ऐसा- इत्मीनान से था, अभी ये लाइए वो लाइए, इसको बाबू- हैरेसमेंट हो रहा है, आदमी काम सुनिए, बाबू, यही जिस बात तरह बतला रहे सुनिए हैं। आप, मैं रहता हूँ बाहर में, मेरा प्रॉपर्टी दुनिया भर का, ठीक है, ठीक है। आपके जो टीपी सुल्तान जो मुतवल्ली है ना, उन लोग क्लोज है, ठीक है, बात मसला पहले समझिए, आप काम काज छोड़ के आदमी इंदौर से, मुंबई, दिल्ली से आ रहा है सिर्फ इसको ठीक कराने के लिए, ये हैरेसमेंट नहीं तो और क्या है? आप बिल्कुल harassment है। ये तो harassment है। ये तो harassment ये एक है। बहुत बड़ा मेरा- साजिश अरे है। एक मिनट मुसलमान के लिए नहीं हो रहा, सबके लिए ये एक harassment साजिश है, साजिश है। इसलिए हमारी बहन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी। आप बताइए उसका जो है, उसका वोटर आईडी कार्ड सब कुछ सही है, फिर उसे फिर नोटिस क्यों दिया जा रहा, क्यों उसे परेशान किया जा रहा? जरूरत तो था नहीं, घर में कोई भी है तो वो आके भी कर सकते नहीं, हमारा बोलने का मतलब है, मतलब हम अगर नहीं गए वहीं पे, हम घर पे नहीं गए तो हमारा भाई है, पापा है, कोई भी है, कोई भी जाके फॉर्म फिलअप कर सकते, सबको आने की जरूरत नहीं था। मैं खुद नहीं गया था, मेरा फॉर्म भर दिया, वो भी ये लोग कर दिया, हो गया सारी चीज। परेशान होता थोड़ा भी तो होता है, लेकिन आने की सबको जरूर नहीं होता है। नहीं नहीं, गलत आप बोले मानते सर, एक मिनट दूसरा state से आ रहा है, एक दूसरा मिनट state से आ रहा आप मानते हैं जो हो रहा है सही हो रहा है, इसमें हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है और पूरी कोशिश हो रही है कि सही वोटर सही बने? नहीं, थोड़ा तो मतलब हो रहा है, लेकिन मतलब 50-50 सा है सारी चीज। मतलब कोशिश कर रहे हैं सही करने का, बीच में सारे आदमी तो सही नहीं है ना, कुछ करप्टेड भी है, कुछ वही है सब जगह, लेकिन हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। मतलब थोड़ा तो मतलब क्या बोलते हैं उस चीज हमारे को, परिवार में हुआ जैसे है छाटना पड़ेगा तो ठीक मैं तो करना बोलूंगा। पड़ेगा चीज को, एक कोशिश है। वो कह रहे हैं कि अगर गलत आदमी को छांटना पड़ेगा तो कुछ सही लोगों का भी हैरेसमेंट होगा, तो आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए। पहले ही ये दिमाग में भले ओहो हम तो मियाँ हमको नोटिस आगे लग रहा हमारा काटेगा। हाँ, मेरे घर में किसी का नहीं गया, मेरा दो आदमी को नोटिस गया था, तो दोनों क्या है, मेरा फादर इन लॉ है, वो आर्मी में थे, तो इसलिए वोटर नहीं था उनका, इसलिए उनको नोटिस गया, तो बाद में हो गया। और मेरा एक और रिश्तेदार था, वो भी आर्मी में थे, तो उन दोनों का नोटिस आया था, क्योंकि 2002 में उनका नहीं था, तो गया उसने सबमिट किया, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, हो गया, किसी का नहीं हुआ। बहुत सारे का हुआ भी है, बहुत से परेशान भी हुआ, थोड़ा हो तो रहा है। बल्कि देखिए, एक चीज़ सही करने के लिए थोड़ा तो करना पड़ता है चीज़ को। देखो हमारा गांव कंटाई में है, वहाँ तो पूरा गांव में पूरा भरा हुआ है, पूरा शहर का सबका नोटिस आ गया है। हमारे घर में कम से कम 9 आदमी है, 9 मेंबर में 9 आदमी का ही है नोटिस। कंटाई में है, पूर्व मेदिनीपुर। थोड़ा हो रहा है, वो कैनिंग, कांटाई, मुर्शिदाबाद तरफ हो रहा है, ये बर्धमान, कलकत्ता इस साइड में उतना नहीं हो रहा है, वो थोड़ा बॉर्डर एरिया है ना। सबसे ज्यादा है मुर्शिदाबाद। हमारा बोलने का मतलब है, एक मिनट, हमारा बोलने का मतलब है, ये SIR जो है, ये सफाई अभियान है, ये अच्छी चीज है, ये देश में होना चाहिए। पर जो लोग निर्दोष है, जो लोग 2002 में जो लोग वोट दिए हैं, मेरा बोलने का उसका नोटिस किस लिए आ रहा है? उन्हें हैरेसमेंट क्यों झेलना पड़ेगा? क्यों वो अपना काम धंधा छोड़ के क्यों परेशान हो रहे? ये सारा ही सही है, होना चाहिए, पूरा देश में होना चाहिए। कौन लोग बाहर से आके ढुका हुआ है, नहीं, गलती हो जाता है। देखिए, ये अच्छा, होना चाहिए। इधर आओ, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी अपना डिग्री दिखला रहा है, पहले बताइए, पहले डिग्री बोलिए दिखाने के लिए, तो पब्लिक अपना दिखाएगा सब, समझे? पहले डिग्री दिखाने बोलिए मोदी को। ये आपके परिवार में चलो, हाँ। और डिग्री पर तो बड़ा हाँ। सवाल उठता रहता। आप पहले ये बताइए कि आपके परिवार में किसी का वोट कटा है, किसी को नोटिस आया है? वोट अभी कटा नहीं है, अभी नोटिस आया भी नहीं है। हाँ, तो आपका ओके है? हाँ, ओके है, तो जब ओके का खबर देगा तब ना ओके होगा। पता किए कि नहीं कि हाँ, छपा पता के? किया, अभी नहीं आया है। अरे हाँ, अभी आने से तभी ना होगा। हाँ हाँ भाई, हाँ, अरे हाँ भाई, चेक कराया है, नाम है तो लिस्ट में, नेम तो है लास्ट में, नाम तो है, वोट तो है। तो जब नाम है तब क्या आपको तो आएगा परेशानी? तभी ना। अरे परेशानी कोई बात नहीं, हम लोग को परेशानी का बात नहीं, दूसरा को तो परेशानी हो रहा है ना, दूसरा आदमी को परेशानी हो रहा है, हमको तो नहीं। हमारा तो पासपोर्ट भी है, लाइसेंस है 70 का, समझे? 80 बरस उम्र हो गया। पहले वो लोग को बोलिए अपना डिग्री दिखावे, कमिश्नर को बोलिए अपना 2002 का वो दिखाए, उसका बाद पब्लिक दिखाएगा। आपको एक बात बताएं, लखनऊ में
हाँ, ऐसा अरे चाहिए लखनऊ में, कलकत्ता में खड़ा है, लखनऊ का बात कर रहा है है। क्या ना सर? कलकत्ता का बात करें, कलकत्ता में खड़ा होकर लखनऊ का बात करिएगा, कलकत्ता में खड़ा होकर गुजरात का बात, अब भी गुजराती है। अच्छा सुनो, एक बार सुनो,